हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे क्लासेस। आज जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है दैट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल बिजनेस। मैं ऑलरेडी आपको थियोरीज कंप्लीट करा चुकी हूँ, क्लासिकल एंड मॉडर्न थियोरीज। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें मैं आपको गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड कराऊंगी एंड इससे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा दैट इज टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। एक ये वाला टॉपिक मैं आपको कराऊंगी। ये टॉपिक दिखने में जितना आपको छोटा लग रहा है कि आपको पता होगा वैसे भी टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, बट उसको जानना भरी सफिशिएंट नहीं है। ये टॉपिक बहुत आपका डीप टॉपिक है एंड वो डीप टॉपिक ये डीप एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके मैं आज दो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करूंगी। फर्स्ट कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन का क्या मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, क्यों होता है, एंड सेकंड वन इज जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे ट्रेड के, ये किस लिए लगाए गए इंस्ट्रूमेंट्स, इसका क्या बेनिफिट मिलता है हमारे इंडिया को, एंड कितने तरह के आपके टैरिफ बैरियर्स होते हैं, कितने तरह के आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। मतलब आज हम पूरा डिटेल्ड टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। आई बटन में मैं जितने मैंने अभी तक टॉपिक आपको करा दिया है, लाइक थियरीज जो मैंने अभी कराई है इंटरनेशनल ट्रेड की, वो उसकी मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए व्हाट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब सरकार की दखल अंदाजी, यानी जब दो कंट्रीज के बीच में, यानी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा होता है, जब दो कंट्रीज के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा होता है, तो उस दौरान जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, क्योंकि हम अपनी इंडिया को लेकर चलेंगे कि हमारा इंडिया दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बीच में अपनी दखल अंदाजी क्यों करती है। वाई government put their intervention when our India imports items from other country? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से साफ कहा गया था कि फ्री ट्रेड होगा कंट्रीज के बीच में। सो फिर अपनी सरकार क्यों बीच में दखल अंदाजी करती है, जब ऑलरेडी ये बात डिसाइड हो चुकी है, ऑलरेडी एग्रीमेंट्स बन चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं कंट्री टू कंट्री। यस, यही चीज़ आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, लेक्चर में करेंगे। तो गवर्नमेंट अपनी दखल अंदाजी इंटरनेशनल ट्रेड में इसलिए करती है जिससे कि गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को क्या कर सके, डिस्करेज कर सके, और एक्सपोर्ट्स को क्या कर सके, एनकरेज कर सके। दैट्स वाई जो गवर्नमेंट है इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी दखल अंदाजी करती है। अब एज्यूम करके चले, अगर हमारा इंडिया ह्यूज अमाउंट में, यानी हद से ज़्यादा, अगर हमारा इंडिया हद से ज़्यादा अगर यूएस से लेकर चले, हम दूसरी कंट्री से अगर इंपोर्ट करने लग जाए, तो इससे क्या होगा, हमारी इंडिया की जो करेंसी रुपीस है वो दूसरी कंट्री में क्या होगी, आउटफ्लो होगी। हमारा जो बीओपी है वो डेफिशिएट में चला जाएगा। फर्स्ट रीजन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करने का। सेकंड रीजन जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनका कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। कंपटीशन इंक्रीज कैसे होगा, जब दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में आएंगे और लोग हमारे, और जो हमारे भारत के लोग हैं, अगर वे हमारे इंडिया की कंपनी से प्रोडक्ट्स खरीदना बंद करके बाहर से इंपोर्ट करने लग जाएंगे, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तो बंद हो जाएंगी ना, हमारी भारत की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपटीशन से, उनको डिफेंड करने के लिए कंपटीशन से हमारी सरकार बीच में दखल अंदाजी करती है और बैरियर्स लगा देती है। बैरियर्स कैसे लगाएगी, या तो टैरिफ बैरियर लगाएगी या नॉन टैरिफ बैरियर लगाएगी, जिसको हम इन अदर वर्ड्स क्या कहते हैं, प्रोटेक्शनिज्म भी कहते हैं। यानी जो सरकार दखल अंदाजी करती है इंटरनेशनल ट्रेड में, अगर उसके नेचर की बात की जाए कि उसकी दखल अंदाजी किस नेचर की होती है, सो दैट इज प्रोटेक्शनिज्म। ओके, प्रोटेक्शनिज्म में आपके आएंगे बैरियर्स जो हमारी भारत की सरकार लगा देगी इंपोर्ट्स पर, जिससे हमारी इंडिया कम से कम इंपोर्ट कर पाए दूसरी कंट्री से और हमारी इंडिया की करेंसी कम से कम बाहर दूसरे देशों में जाए
और हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, बीच में अपनी दखलंदाजी करेगी। बिकॉज एक सरकार तभी अपना इंटरवेंशन करती है किसी भी चीज के अंदर जब हमें किसी प्रॉब्लम को रोकना हो, ठीक है, या हमें किसी को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना हो। सो आगे हम बात करेंगे इसके अंदर कि गवर्नमेंट जो इंटरवीन करेगी अपना इंटरनेशनल ट्रेड में। इसमें मैं 3 टॉपिक्स आपसे डिस्कस करूंगी कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो किस नेचर का है, उसके पीछे सरकार का पर्पस, मकसद क्या है, एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन किस तरीके से वो कर सकती है। ये 3 बातें आज मैं आपसे इस लेक्चर में डिस्कस करूंगी। सो लेट्स पहले हम इसी चीज को ही रीड करेंगे जो मैंने यहाँ पर साइड में कॉलम बनाया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरनेशनली फ्री ट्रेड। पहली बात तो फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब 2 कंट्रीज के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के हो रहा है, आराम से हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं, आराम से हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, दैट इज फ्री ट्रेड। ओके, सो फ्री ट्रेड का मतलब जिसमें जो आपके प्रोडक्ट्स या गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स या ओवरसीज, ये जब एक कंट्री का बॉर्डर हम क्रॉस करके दूसरी कंट्री में एंटर करते हैं तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो रहा है विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो जो फ्री ट्रेड होती है, नो डाउट हमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं क्योंकि कस्टमर्स को वैरायटीज़ पसंद है और ये हर नेशन के लिए इम्पॉसिबल है कि वे अपने कस्टमर्स की नीड्स को पूरा कर पाए, और कस्टमर की नीड्स को पूरा करने के लिए, कस्टमर की डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी करना पड़ जाता है। सो यहाँ पे कहा गया कि नो डाउट कि फ्री ट्रेड हमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स देती है, बट इसके बावजूद सरकार को अपनी दखलंदाजी तो करनी पड़ती है। और वह कैसे करेगी सरकार अपनी दखलंदाजी? ट्रेड बैरियर्स लगा देगी और उस फ्री ट्रेड को क्या कर देगी? रेस्ट्रिक्ट कर देगी, कहीं ना कहीं उसमें कंडीशंस लगा देगी। या जो फ्री ट्रेड है उसकी कंडीशंस को अल्टर, उस फ्री ट्रेड को हम क्या कर देंगे? फ्री ट्रेड ना करके रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड कर देंगे, थोड़ा सा उसमें चेंज ले आएंगे, अल्टर ले आएंगे। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट इंटरवीन करती है उसका जो नेचर है वो किस तरह का होता है? प्रोटेक्शनिज्म की, यानी बैरियर्स लगा देना, हाइड्रेंसीज क्रिएट कर देना जिससे कि हम अपने इंपोर्ट्स को कम कर पाए इंडिया के। और वे कैसे हो पाएंगे? जब हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ट्रेड या इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगा देगी। और किस पर्पज से, किस एम से वो लगाएगी? जिससे कि हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को डिफेंड कर पाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डिफेंड कर पाए। और टैरिफ और नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स एक बहुत मेजर इंस्ट्रूमेंट है प्रोटेक्ट करने के अपनी इंडिया को इंपोर्ट से। इंपोर्ट को रेगुलेट करना, यानी जो हम इंपोर्ट को रेगुलेट करती है जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट, वो टैरिफ और नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, ये 2 इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हमारी भारत की सरकार हमारी इंडिया को प्रोटेक्ट करती है या इंपोर्ट्स को रेगुलेट करती है। और टैरिफ इज अ टैक्स। टैरिफ क्या है? एक टैक्स होता है, एक टैक्स लगता है। जो कौन लगाता है टैक्स? हमारी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट लगाती है इंपोर्टेड गुड्स पर। अगर हमारी भारत दूसरे कंट्री से कुछ सामान मंगवाएगी तो हमारी भारत की सरकार जो बाहर से इंपोर्टेड गुड्स हमारे इंडिया के बॉर्डर पर आएंगे वो गुड्स आपको तभी मिलेंगे जब आप ड्यूटीज क्लियर कर दोगे, जब आप कस्टम ड्यूटीज क्लियर कर दोगे, सारे टैक्सेस पे कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए जो वो टैक्सेस जो लगते हैं वो गवर्नमेंट लगाती है, उस कंट्री की गवर्नमेंट जो इंपोर्ट कर रही है, ठीक है। टैरिफ्स कई बार ये कम भी लगते हैं, कई बार ज़्यादा भी लगते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। एंड नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स वो पॉलिसीज होती है जो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर देगी। कैसे? इसमें हम डायरेक्ट ड्यूटीज नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाएंगे, इसमें हम कोटाज सेट कर देंगे कि आप इससे ज़्यादा यूनिट बाहर से नहीं मंगवा सकते। इसको डिटेल में आगे मैं और बताऊंगी आपको जैसे जैसे हमारा ये लेक्चर चलेगा। तो ये हो गया बात हमारे इंपोर्ट्स को सरकार किस तरीके से रेगुलेट करती है। जो मैंने आपसे टैरिफ और नॉन टैरिफ की बात की, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? इंपोर्ट्स को रेगुलेट करेगी। अब जो दूसरी बात है वो क्या है कि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दे सकती है, एक्सपोर्ट को कैसे एनकरेज कर सकती है। सो दैट इज थ्रू सब्सिडीज।
अगर हमारी इंडिया की गवर्नमेंट हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर्स को कहती है कि जो भी यूनिट एक्सपोर्ट करेगी दूसरी कंट्री में, उसको हम उसकी जितनी भी इनकम होगी उसको हम टैक्स फ्री कर देंगे, उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसको हम सब्सिडीज देंगे, तो वो क्या कर रही है, सब्सिडीज देके हमारी भारत हमें हमारे इंडस्ट्रीज को एनकरेज कर रही है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और दूसरे देश की करेंसी हमारे भारत में आए, दूसरे कंट्री की करेंसी हमारे इंडिया में इनफ्लो हो, जिससे हमारा बीओपी फेवरेबल हो, बैलेंस हो, जो पेमेंट है हमारा वो फेवरेबल हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट जितने भी स्टेप्स लेती है, जिस भी तरीके से गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, उसके पीछे बहुत सारे गोल्स होते हैं जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है। अगर हमारी इंडिया की गवर्नमेंट इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा देती है, टैक्सेस लगा देती है, टैरिफ बैरियर्स लगा देती है, तो वो टैक्स किसके पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा, इससे होंगे रिवेन्यू जनरेट होंगे। सेकेंड वन इज हमारी जो भारत की जो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है, हमारी इंडिया मार्केट जो डोमेस्टिक मार्केट है वो डिस्ट्रॉय होने से बच पाएगी, क्योंकि कंपटीशन अगर बाहर से आएगा तो वो कम्पीट नहीं कर पाएगी, अगर कम्पीट नहीं कर पाएगी तो मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर हमारी इंडिया की गवर्नमेंट लगाती है। नेशन के सिटीजन को सपोर्ट करने के लिए भी ये बैरियर्स जो है वो लगाए जाते हैं। प्राइवेट फर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बैरियर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट का हमने बात कर ली कि जो इंटरवेंशन है वो किस तरीके का होता है, उसके पीछे पर्पस क्या होता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं। अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किस तरीके से हो सकता है, अब हम ये वाली बात करेंगे। जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है वो आपका दो तरीके से हो सकता है, एक तो डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है और एक होता है इनडायरेक्ट इंटरवेंशन। डायरेक्ट इंटरवेंशन का मतलब, अगर हमारी भारत की सरकार, हमारी इंडिया गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारे इंडिया को डेवलप करने के लिए जितने भी स्टेप्स ले रही है, लाइक रोड्स बनवाना, ब्रिजेस बनवाना, यानी इससे हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, यानी जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट हमें ये चीज़ें सप्लाई कर रही है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट डायरेक्ट अपना इंटरवेंशन कर रही है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट इंटरवेंशन। इनडायरेक्ट इंटरवेंशन का मतलब होता है जब हमारी भारत की सरकार बैरियर्स लगा देगी अपनी कंट्री को टू प्रोटेक्ट ओन कंट्री, यानी अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जब हमारी कंट्री की गवर्नमेंट बैरियर्स लगा देंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट इंटरवेंशन कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो ये इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है, दैट इज टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाकर हो सकता है वे पॉसिबल, और एक होता है एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। ये तीन चीज़ें आज हम पढ़ेंगे इसमें, एंड इसको आप दूसरे शब्दों में इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे टैरिफ बैरियर्स के बारे में। तो टैरिफ्स को हम कस्टम ड्यूटीज भी कहते हैं, जिसको बेसिकली क्या कहा जाता है, यानी टैक्सेस लगा देना। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, उस पर क्या लगा देना, टैक्सेस लगा देना। बेसिकली क्या होते हैं, टैरिफ बैरियर होते हैं। ठीक है, अब टैरिफ बैरियर के आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका स्पेसिफिक टैरिफ, एक होता है आपका एड वैलोरम टैरिफ। जो स्पेसिफिक टैरिफ होता है, यानी जितनी भी यूनिट्स आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर लगने वाला एक फिक्स्ड चार्ज रुपीस की टर्म में, वो आपका क्या होगा, स्पेसिफिक टैरिफ होगा। स्पेसिफिक टैरिफ का प्राइसेस से कोई भी लेना देना नहीं होता। इसको मैं आपको कराऊंगी एक एग्जाम्पल से। ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कहती है कि 5,000 रुपये का जो है वो स्पेसिफिक टैरिफ लगाया जाएगा जो भी आप बाहर से आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं, मोबाइल्स। ठीक है, आप चाहे मोबाइल 5,000 का मंगवाओ, आप चाहे मोबाइल 10,000 का मंगवाओ, इसका स्पेसिफिक टैरिफ का प्राइसेस से कोई भी लेना देना, कोई भी लिंक नहीं होता। और आपका ये जो स्पेसिफिक टैरिफ है ये फिक्स रहेगा, आप चाहे कितने भी यूनिट का, कितने भी प्राइसेस का सामान बाहर से मंगवाओ मोबाइल्स में। तो अगर आपने मान लो 5,000 का मोबाइल मंगाया तो आपका जो स्पेसिफिक टैरिफ है फिक्स है, दैट इज 5,000। ठीक है, आपका टोटल फाइनल प्राइस कितना हो गया, 10,000 की कॉस्टिंग आ गई। ठीक है,
आपने फिर मंगवाया 10,000 का मोबाइल, लेकिन आपका जो स्पेसिफिक टैरिफ रहेगा वो तो फिक्स रहेगा ना, 5,000 रुपया, यानी इसका कोई भी लिंक नहीं है प्राइसिस के साथ। ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो गया, 15,000 फाइनल प्राइस। आप इसमें एक चीज नोटिस करो, जैसे ही आपके प्रोडक्ट के आइटम के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो आपका जो टैरिफ है, आपका जो ये टैरिफ है ये कम लगता है। ध्यान से समझना मैं क्या समझा रही हूँ। लाइक यहाँ पर आपका यहाँ पर मैं मुझे लेना था 1,000, यहाँ पर आप लीजिए 1,000। ठीक है, 1,000 लेके चलना था। आपने अगर 5,000 का फोन मंगवाया है तो आपने 1,000 रुपये का स्पेसिफिक टैरिफ लगाया, तो आपका कितने का हो गया, 6,000 का वो प्रोडक्ट हो गया। फिर आपने 10,000 का फोन मंगवाया तो आपका स्पेसिफिक टैरिफ 1,000 रुपया लगेगा, जो कि फिक्स है, जिसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो आपका हो गया 11,000 का। तो अब आपको ये दो चीजें देखनी है। इन दो चीजों में आपको क्या देखना है कि यहाँ पर आपका कितना लगा, 5,000 पे 20% आपका टैरिफ लगा, और यहाँ पर आपका परसेंटेज की टर्म में 10% लगा। यानी जब आपकी प्रोडक्ट के आइटम्स, जब आपकी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, जब आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपका जो टैक्स है, आपका जो टैरिफ है वो कम हो रहा है। पहले 20% था ना, अगर परसेंटेज की टर्म में बात करें, फिर 10% हो गया, तो वो कम हो रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर आपका टैरिफ कम होता चला जाएगा, जितनी महंगी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे दूसरी कंट्री से, उतना ज़्यादा आप क्या करेंगे, बाहर से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आप समझिए बात को मैं क्या कह रही हूँ, मैं अगेन रिपीट करती हूँ। जितनी ज़्यादा महंगी आइटम्स आप खरीदेंगे दूसरी कंट्री से, और अगर हम बात करें स्पेसिफिक टैरिफ की, जो कि आपकी रुपीज़ की टर्म में और फिक्स होती है, तो जितना महंगा आप सामान खरीदते जाएंगे उतना ही कम आपका टैरिफ लगता चला जाएगा। जैसे पहले 20% था, फिर 10% हो गया। तो अगर टैरिफ कम होता चला जाएगा तो आप इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे। तो इंडिया ने क्या सोल्यूशन निकाला इस चीज़ को रोकने के लिए, एड वोलेरम टैरिफ निकाला। एड वेलोरम टैरिफ। अब ये एड वेलेरम टैरिफ क्या होता है, ये जो एड वेलेरम टैरिफ होता है ये आपका कांस्टेंट परसेंटेज की टर्म में होता है। लाइक इसमें आप चाहे कितने भी प्राइसेस का आप बाहर से सामान मंगवाओ, कितने भी प्राइसेस के आप बाहर से प्रोडक्ट खरीदो, आपका इंडिया की गवर्नमेंट ने कह दिया हम तो 30% टैक्स चार्ज करेंगे, ये फिक्स कर दिया परसेंटेज। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एड वेलेरम टैरिफ कहेंगे। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया। अब जैसे मैं बात करती हूँ इसी एग्जाम्पल की, आपने 5,000 का मोबाइल फ़ोन खरीदा। आप चाहे 5,000 का मोबाइल फ़ोन खरीदो, आप चाहे 10,000 का मोबाइल फ़ोन खरीदो, जो टैक्स लेगी हमारी इंडिया की गवर्नमेंट, जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएगी, वो कितनी लगाएगी, 20% लगाएगी। तो 5,000 का 20% आपका टैरिफ कितना हो गया, 1,000, और 10,000 का 20% टैरिफ कितना हो गया, 2,000। आगे बात समझ में। यानी अगर सरकार, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट एड वैलोरम टैरिफ लगाती है, जितना महंगा आप प्रोडक्ट खरीदते जाओगे उतना ही आपका टैक्स बढ़ता चला जाएगा। और जो आपकी एड वैलोरम टैरिफ रहेगी, जो ये आपकी फिक्स रहेगी। यानी अगर हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कहती है कि हम 20% लगाएंगे एड वैलोरम टैरिफ, तो आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसका प्राइसेस, प्रोडक्ट के प्राइसेस पर क्या इफेक्ट पड़ा, जितना महंगा आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करोगे उतना ही आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। पहले 1,000 था, फिर आपका कितना हो गया, 2,000, जब आपने महंगी आइटम को दूसरी कंट्री से खरीदा। ठीक है, तो ये आपका होता है एड वैलोरम टैरिफ। अब ये बात क्या कर रहे हैं कि टैरिफ वर्क कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ये ए कंट्री है, ये बी कंट्री है। ए कंट्री टॉवल्स बना रही है, यहाँ पर हम डॉलर नहीं लेते, यहाँ पर हम 12 रुपीज़ लेते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ए कंट्री टॉवल बना रही है, पर टॉवल्स पर 12 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है, और दूसरी कंट्री उसी टॉवल को 10 रुपये में बना रही है, तो हमारी जो इंडिया है वो क्या करेगी, कंट्री बी से इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी दखल अंदाजी करेगी,
अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी इंडिया की गवर्नमेंट, जैसे ही ये टोवल्स कंट्री बी से, यानी जैसे ही ये टोवल्स कंट्री बी यानी हमारी इंडिया के बॉर्डर पर आएंगे, हमारी इंडिया के बॉर्डर पर आएंगे, तो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट या तो लगा देगी स्पेसिफिक टैरिफ या लगा देगी एड वैलोरम टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ अगर लगाएगी तो वे क्या करेगी, उस 10 रुपये में 2 रुपये, 2 रुपीज़ का टैक्स ऐड कर देगी, तो वो कितने रुपए का हो गया, 12 रुपये का, 12 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, या फिर क्या करेगी, उसमें 20%, यानी अगर वे कॉस्ट उसकी प्रोडक्ट की 10% है तो उसमें 20% एड वैलोरम टैरिफ ऐड कर देगी, तो अल्टीमेटली वो आपको 12 रुपये का पड़ गया। ठीक है, अब अपनी इंडिया क्या सोचेगी कि हमारी इंडिया में अगर हम बना रहे तो भी 12 रुपये का पड़ रहा है, बाहर से हम इम्पोर्ट करेंगे तो भी 12 का पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा, इसलिए हम इम्पोर्ट कैंसिल कर देते हैं अपना। यानी इस तरीके से इंडिया ने टैरिफ, इंडिया की गवर्नमेंट ने टैरिफ लगाकर अपनी इंडिया की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया दूसरी कंट्री की इंडस्ट्री से। ओके, सो हमने पढ़ी कि टैरिफ की दो फॉर्म्स होती है, मिक्स्ड टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ एंड एड वैलोरम टैरिफ। अब इसमें काफ़ी सारे टाइप्स भी होते हैं, यानी टैरिफ्स के काफ़ी सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने 14 वेरिएशंस लिए हैं। हम फटाफट इनको डिस्कस करते हैं। पहले मैं बात करूंगी मिक्स्ड टैरिफ की। मिक्स्ड टैरिफ वो टैरिफ होता है, या तो इंडिया की गवर्नमेंट लगाएगी स्पेसिफिक टैरिफ या लगाएगी एड वैलोरम टैरिफ, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो उस प्रोडक्ट पर इम्पोज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप, हमारी भारत ने, हमारी इंडिया ने कार इम्पोर्ट करी दूसरी कंट्री से 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की कार इम्पोर्ट करी, इस पर लगाया एड वैलोरम टैरिफ, तो कितना हो गया आपका ये 5,000। अगर आप इस पर 5% लगाते हैं, 1 लाख पर 5%, तो आपका कितना हो गया, 5,000 हो गया। ठीक है, और वही अगर बात करें स्पेसिफिक टैरिफ की, जो कि कितना है 4500। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसको आपको प्लस नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ हम टैरिफ का रेट देखेंगे। अगर 1 लाख पर आपका कांस्टेंट 5% एड वैलोरम टैरिफ लग रहा है, तो आपका कितना टैरिफ लगा, कितना टैक्स लगा, 5,000। और अगर आप स्पेसिफिक टैरिफ इम्पोज करते हो तो कितना लगा, 4500। यानी उस 1 लाख का जो आप कार इम्पोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, या अगर हमारी इंडिया की गवर्नमेंट एड वैलोरम टैरिफ लगाती है तो 5,000 लगेगा, अगर स्पेसिफिक टैरिफ चार्ज करेगी तो 4500। दोनों में से ज़्यादा टैरिफ कौन सा है, ज़्यादा टैक्स कौन सा है, 5,000 वाला। यानी जो 5,000 रुपये का टैक्स है वो फाइनल कर देगी हमारी इंडिया की गवर्नमेंट, और इसको रिजेक्ट कर देगी। यानी मिक्स्ड टैरिफ वो टैरिफ होती है जिसमें गवर्नमेंट एड वैलोरम और स्पेसिफिक दोनों लगाएगी, लेकिन दोनों में से एक लगाएगी। जो सा भी ज़्यादा होगा, एड वैलोरम टैरिफ या स्पेसिफिक टैरिफ, इन दोनों में से जो भी टैरिफ ज़्यादा होगा उसको फाइनल कर देगी उस इम्पोर्टेड आइटम पर। ठीक है, मैं वापस रिपीट करती हूँ, मिक्स्ड टैरिफ वो टैरिफ होती है, या तो उसमें एड वैलोरम का टैरिफ फाइनल होगा या स्पेसिफिक का। फाइनल वो होगा जो ज़्यादा रेट का होगा, जो ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा हमारी इंडिया को। लाइक यहाँ पर एड वैलोरम की बात की 5% और स्पेसिफिक टैरिफ की बात की 4500 रुपया की। ठीक है, तो 5% जो टैरिफ है वो ज़्यादा टैक्स लगा, मतलब जो 5% हम लगा रहे हैं 1 लाख पे, वो ज़्यादा टैक्स आ रहा है 5,000 रुपये का। तो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट फाइनलाइज कर देगी कि अगर हम बाहर से कार इंपोर्ट करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, 5% का एड वैलोरम टैरिफ लगाएंगे, और इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगर दूसरी तरफ ये फाइनल है रेट, ये हमारी इंडिया गवर्नमेंट है जो हमारी, उसकी फाइनल है 5% या फिर 4500। अब दूसरा केस हम देखते हैं, सेकेंड केस। अगर फॉर एग्जाम्पल 6 लाख रुपए की कार मंगवाई दूसरी कंट्री से, और हम बात करते हैं एड वैलोरम की, और यहाँ पर हम बात करेंगे 4500, क्योंकि हमने क्या कहा था कि स्पेसिफिक टैरिफ का प्राइसेस से कोई भी लिंक नहीं है। आप जितने भी प्राइसेस की आइटम बाहर से इंपोर्ट करो, आपका वो स्पेसिफिक टैरिफ फिक्स रहेगा, और एड वैलोरम टैरिफ परसेंटेज में फिक्स रहेगा। ठीक है, तो अगर आप 6 लाख की कार मंगवा रहे हैं बाहर से और 5% आपका टैक्स लग रहा है एड वैलोरम टैरिफ के बेस पे, तो आपका कितना हो गया, 3,000। ठीक है, यहाँ पर मैं 60,000 लेकर चल रही हूँ, आपका कितना हो गया, 3,000 आपका हो गया।
ठीक है, आपने 60,000 की कोई सेकंड हैंड कार इंपोर्ट की है दूसरी कंट्री से, ये मान के चलो, सारी हाइपोथेटिकल फिगर्स है बच्चे ये, ठीक है। आपने 60,000 की कार दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करी, 5% का एड वैलोरम का हमने क्या लगाया है, टैक्स रेट फाइनल किया है, तो आपका कितना हो गया 3,000। अब आपने देखा स्पेसिफिक तारीफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है कि चाहे हम कितने भी आइटम का सामान मंगवाए 45 फिक्स रहेगा आपका, तो आपको जब आप 60,000 की कार इंपोर्ट कर रहे हो दूसरी कंट्री से, एक तरफ आपको सरकार सोच रही है कि एक तरफ आएगा 3,000, एक तरफ आएगा 4500, तो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट स्पेसिफिक तारीफ को फाइनल कर देगी और उसको रिजेक्ट कर देगी। कहने का मतलब मिक्स तारीफ वो तारीफ होती है जिसमें या तो स्पेसिफिक तारीफ लगेगा या एड वैलोरम तारीफ लगेगा, लेकिन तारीफ वही अप्लाई करेगी गवर्नमेंट जो ज़्यादा रेट पर होगी, ये होता है आपका मिक्स्ड तारीफ। सेकंड हम बात करेंगे कंपाउंड तारीफ की, जिसमें हम स्पेसिफिक और एड वैलोरम दोनों तारीफ ही चार्ज करते हैं प्रोडक्ट पर, वो आपका होता है कंपाउंड। मिक्स में कोई एक ही लगेगा, विच एवर इज हायर। मिक्स्ड तारीफ में एक ही तारीफ अप्लाई होगा जो भी दोनों में से हायर होगा, which ultimately provides which higher protection। ठीक है, लेकिन कंपाउंड में हम स्पेसिफिक और एड वैलोरम दोनों ही तारीफ को क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट पर चार्ज करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया कि आपने देसी घी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया, ठीक है, ये घी आपका जो पड़ा 600 रुपये का पड़ा, यानी 600 रुपये आपका ये पर केजी है, ठीक है। इस पर हमने लगाया 5% एड वैलोरम तारीफ और 100 हमने लगाया स्पेसिफिक तारीफ, तो 600 पे 5% कितना हो गया 30, प्लस ये वाला भी टैक्स हमने लगाया है स्पेसिफिक वाला, तो टोटल आपका टैक्स लग गया 600 पर 130 रुपये, ठीक है। वही आपने 2 किलो घी मंगवाया, 1200 रुपये का हो गया ना, आपने अगर 2 किलो घी मंगवाया तो जो आपका एड वैलोरम टैरिफ रहेगा वो तो फिक्स रहेगा परसेंटेज की टर्म में 5%। लेकिन हमने क्या कहा था कि जो आपका स्पेसिफिक टैरिफ है पर केजी आपका 100 रुपया लगेगा। अगर आप 1 किलो घी मंगवाते हैं तो आपका स्पेसिफिक टैरिफ 100 रुपये, अगर आप 2 किलो घी मंगवाएंगे तो आपका स्पेसिफिक टैरिफ 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया था पर केजी कितना लगेगा स्पेसिफिक टैरिफ 100 रुपीज़। अब आपने 2 किलो घी मंगवाया, 1 किलो 600 रुपये का है तो 2 किलो 1200 रुपये का हो गया, तो 1200 पे 5% आपका फिक्स हो गया एड वैलोरम और प्लस आपका 200 कितना हो गया स्पेसिफिक टैरिफ हो गया। तो अब आपका टैक्स कितना आएगा, 1200 पे 5% 60 प्लस 200, आपका टोटल टैक्स कितना हो गया 260 रुपीज़ हो गया। यानी कंपाउंड टैरिफ वो होता है जिसमें आप स्पेसिफिक और एड वैलोरम दोनों टैरिफ क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अब हम बात करेंगे टेक्निकल टैरिफ की। टेक्निकल टैरिफ वो टैरिफ होता है जो अगर आप कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, तो जो टेक्निकल प्रोडक्ट आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं और जो उस टेक्निकल प्रोडक्ट के पार्ट्स पर लगने वाला टैक्स है वो आपका होता है टेक्निकल टैरिफ। फॉर एग्जांपल आपने दूसरी कंट्री से पेन टैब मंगवाया, आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का पेन टैब मंगवाया, ठीक है, तो आपका वो पेन टैब पड़ा 80,000 रुपये का, मानकर चलो बहुत अच्छी क्वालिटी का पेन टैब है, बहुत फीचर्स उसके अंदर। तो यहाँ पर क्या कहा हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने, आप जो भी टेक्निकल आइटम्स मंगवा रहे हैं बाहर से उस पर आपका लगेगा 6,000 रुपये का टैक्स। लेकिन आपका ये 6,000 तो फिक्स रहेगा, चाहिए आप पेन टैब क्या नाम है 80,000 का मंगाओ 1 लाख, आपका वो फिक्स रहेगा 6,000 रुपये, आपका लगेगा ही लगेगा टैक्स। लेकिन जो उसमें कॉम्पोनेंट्स है, लाइक आपने कहा कि मुझे 10 पेन चाहिए, आपने निप्स की बात नहीं करी, यहाँ पे आपने कहा कि मुझे 10 पेन, अगर मेरा पेन खराब हो गया मैं क्या करूँगा, निप का क्या करूँगा, तो आपने 10 पेन एक्स्ट्रा मंगवाए, तो पर पेन जो है वो 20 रुपीज़ का टैक्स लगेगा। यानी एक है ए कस्टमर इंडिया का, एक है बी कस्टमर। इंडिया ने पेन टैब मंगवाया तो उसको 6,000 का टैक्स तो दोनों को देना पड़ेगा, 6,000 का टैक्स उस टेक्निकल आइटम पर दोनों को देना पड़ेगा। लेकिन ए ने ऑर्डर किए 10 पेन्स और बी ने ऑर्डर किए 20 पेन्स पेन टैब के साथ, तो 6,000 तो उसका लगेगा प्लस जो उसका 20 रुपीज़ पर पेन टैक्स लगेगा, टोटल कितना हो गया 200 रुपये और 6,000,
कितना हो गया 6200 रुपये टैक्स। ठीक है। अब यहाँ पर जो बी ने पेन टैप मंगवाया, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया, 6000 उसको देना ही पड़ेगा टैक्स। ठीक है। लेकिन उसने 20 पेन्स मंगवाए पेन टैप के साथ, और पर पेन कितना टैक्स लगेगा 20 रुपीज़ का लगेगा। तो टोटल कितना हो गया 20 पेन्स पर 400 रुपीज़ का टैक्स हो गया। तो बी कितना पे करेगा 6400 पे करेगा। ये आपका होता है टेक्निकल टैरिफ। फिर हम बात करेंगे टैरिफ रेट कोटाज। टैरिफ रेट कोटाज वो होता है जिसमें हम 2 पॉलिसीज को कंबाइन करते हैं। एक में आप बात करोगे कोटाज की और एक में आप बात करोगे टैरिफ की। अब कैसे, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। इसका मतलब होता है कि सरकार, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप 10,000 यूनिट्स तक का सामान मंगवाते हो दूसरी कंट्री से, अगर आप 10,000 यूनिट्स मंगवाते हो दूसरी कंट्री से, तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी यूनिट्स इंक्रीज हो जाती है, यानी अगर आप 10 यूनिट्स के और 15 यूनिट्स के बीच में सामान मंगवाते हैं, अगर आप 10,000 यूनिट्स से 15,000 यूनिट्स के बीच में दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं क्वांटिटी, तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 15,000 यूनिट और मतलब अगर आप दूसरी कंट्री से 15,000 यूनिट या 20,000 यूनिट्स के बीच में क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। ये आपका होता है टैरिफ रेट कोटा, जिसमें आप कोटास को और टैक्स रेट दोनों को क्या कर देते हो, कंबाइन कर देते हो। फिर हम बात करेंगे बाकी वेरिएशंस की। हमने ऑलरेडी 4 कर ली है, मिक्स टैरिफ, कंपाउंड, टेक्निकल टैरिफ। अब हम बात करेंगे वेरिएबल टैरिफ की। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल टैरिफ मतलब ऐसी टैक्स रेट जो वेराई होगी, चेंज होगी, और चेंज इस तरीके से होगी कि जो आपके इंडिया के प्रोडक्ट का प्राइस है और जो आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करोगे, दोनों का प्राइस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, वेराई करेंगे। जैसे मैंने बताया कि अगर हमारी इंडिया 12 रुपये का जो है 12 रुपीज़ का टोवल बनाती है, यानी पर टोवल 12 रुपीज़ की हमारे इंडिया को कॉस्ट आ रही है, और दूसरी कंट्री से जब भी इंपोर्ट करते हैं उसको 10 रुपीज़ का पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी भारत की गवर्नमेंट आई, तो भारत की गवर्नमेंट ने क्या किया, इस 10 रुपीज़ में 2 रुपीज़ ऐड कर दिए टैरिफ के। तो ये क्या हो गया आपका वेरिएबल टैरिफ। अगर दूसरी कंट्री से हमें वे प्रोडक्ट पड़ता 6 रुपये का, तो हमारी भारत की सरकार उसमें 6 रुपये का टैक्स ऐड कर देती। यानी वेरिएबल टैरिफ का मतलब ये होता है कि जब आप दूसरी कंट्री से किसी भी आइटम को इंपोर्ट कर रहे हैं और आप उस इंपोर्टेड आइटम पर इतना टैक्स लगा दे कि उस इंपोर्टेड आइटम का प्राइस आपके इंडिया के आइटम के प्राइस के साथ इक्वल हो जाए। अगर मान लो 10 रुपये का टोवल आपको दूसरी कंट्री से पड़ता है, तो भारत ने ऐड किए 2 रुपये टैक्स के, कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है। अगर दूसरी कंट्री से टोवल पड़ रहा है 6 रुपये का, तो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगा दिया, 6 रुपये का लगा दिया, कि यानी भारत को देने कितने पड़ेंगे, अब अल्टीमेटली 12 ही देने पड़ेंगे। 12 इज इक्वल टू 12। यानी वेरिएबल टैरिफ का मतलब वो टैक्स रेट जो वेराई करेगी, और इस तरीके से वेराई करेगी कि जो भी आइटम्स आप इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, उस इंपोर्टेड आइटम का प्राइस और आपके इंडिया के प्रोडक्ट का प्राइस इक्वल हो जाए। यानी अगर आपकी इंडिया का कस्टमर इंडिया का प्रोड्यूसर कुछ इंपोर्ट करना चाहता है दूसरी कंट्री से, तो उस केस में उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये इंपोर्ट को रोकने के लिए ही जो गवर्नमेंट है ये टैरिफ बैरियर्स लगा रही है। सिक्स्थ आपका आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, जिसको हम MFT भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जितनी भी WTO की मेंबर कंट्रीज हैं, लाइक 164 WTO की मेंबर कंट्रीज हैं, तो WTO की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, आपस में हर कंट्री की गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करेगी कि हम इतनी परसेंटेज पर इतना परसेंटेज हम टैरिफ लगाएंगे। फॉर एग्जांपल 10%, यानी 164 कंट्रीज में जितना भी ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, उस पर कितना परसेंट टैरिफ लगेगा, ओनली 10% लगेगा। लेकिन जो इसके अलावा तीसरी कंट्री है, जो 164 के अलावा जो बाकी जो कंट्रीज जो मेंबर नहीं है WTO की, उस पर हम ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे।
ये होता है आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ की जितनी भी मेंबर कंट्रीज है डब्ल्यूटीओ की वो एक स्पेसिफिक टैरिफ रेट डिसाइड कर लेंगी और वही आपस में चार्ज करेंगी। सेवेंथ आपका आता है प्रेफरेंशियल टैरिफ। प्रेफरेंशियल टैरिफ ये होता है कि जब दो मोर देन टू कंट्रीज के बीच में, प्रेफरेंशियल टैरिफ का मतलब जब मोर देन टू कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट सेट हो जाता है। एग्रीमेंट कैसा कि हम इतना ही टैरिफ चार्ज करेंगे, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, वो आपका होता है प्रेफरेंशियल टैरिफ। फॉर एग्जाम्पल आप एग्रीमेंट हुआ इंडिया के बीच में, स्विट्जरलैंड के बीच में एंड यूएसए के बीच में, इन तीनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ एंड तीनों ही कंट्री ने क्या डिसाइड किया कि हम आपस में जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, जब भी कोई गुड्स खरीदेंगे तो हम सिर्फ 5% का ही टैक्स लगाएंगे। दैट्स इट, ये आपका होता है प्रेफरेंशियल टैरिफ। ओके, अब हम बात करेंगे बाउंड टैरिफ की। बाउंड टैरिफ का मतलब होता है जो कमोडिटीज टू कमोडिटीज डिसाइड होता है कंट्रीज के बीच में, यानी यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक टैरिफ डिसाइड कर देंगे एक स्पेसिफिक कमोडिटी पर। ठीक है, अगर हमारी इंडिया यूएसए से एवोकेडो, एक फ्रूट का नाम है ये, अगर हमारी इंडिया यूएसए से एवोकेडो इंपोर्ट करेगी तो एवोकेडो पर क्या कहती है हमारी भारतीय गवर्नमेंट, हम इसमें सिर्फ 5% ही टैक्स लगाएंगे। ठीक है, यानी जो इंपोर्ट ड्यूटीज पर लगेगी वो सिर्फ 5% ही लगेगी। बाउंड टैरिफ का मतलब होता है वो टैरिफ जो आप कमोडिटी टू कमोडिटी लगाते हैं। ठीक है, यानी जब आप दूसरी कंट्री से इसको इंपोर्ट करेंगे तो आपका सिर्फ इस फ्रूट पर कितना लगेगा, 5% ही टैरिफ लगेगा। ये आपका होता है बाउंड टैरिफ जो कमोडिटी टू कमोडिटी डिसाइड होता है। ठीक है, जो इंडिया और यूएसए के बीच में एग्रीमेंट हुआ ना कि हम सिर्फ 5% ही मतलब टैरिफ चार्ज करेंगे, इससे ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, इससे ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता इस फ्रूट के ऊपर। अप्लाइड टैरिफ वो होता है कि 5% से ज्यादा तो चलो नहीं हो सकता, लेकिन 5% से कम तो चार्ज हो सकता है ना। अगर फॉर एग्जांपल जब इंडिया ने यूएसए से एवोकेडो इंपोर्ट किया तो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा कि चलो हम 3% ही इसके ऊपर क्या लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। तो जो एक्चुअल रेट लगा, यानी जो स्पेसिफाइड रेट से जो कम जो एक्चुअल रेट लगा टैरिफ का, वो आपका होता है अप्लाइड टैरिफ। फिर हम बात करेंगे एस्केलेटेड टैरिफ की। एस्केलेटेड टैरिफ का मतलब होता है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे तो रॉ मटेरियल पर टैक्स रेट हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कम लगाएगी, लेकिन अगर आप फिनिश गुड्स इंपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्री से तो उस पर टैक्स रेट ज़्यादा लगाएगी। वो आपका होता है एस्केलेटेड टैरिफ। ठीक है, अगर एक इंडिया दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगी तो हमारे भारत में रॉ मटेरियल आएगा, उस पर कम टैक्स लगेगा। क्यों लगाती है सरकार कम टैक्स, क्योंकि जब बाहर से हम कच्चा माल मंगवा रहे हैं तो उसको हम फिनिश गुड्स में अपने भारत में कन्वर्ट करेंगे, और उस कच्चे माल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेबर्स चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करेगी। इसीलिए रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करती है उस पर गवर्नमेंट एस्केलेटेड टैरिफ में कम टैक्स लगाती है। लेकिन अगर आप कोई बना बनाया सामान दूसरी कंट्री से खरीदते हैं तो वो तो सीधा कस्टमर के पास जाएगा, कोई भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसलिए फिनिश गुड्स पर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स रेट चार्ज करेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपसे सिर्फ 10 ही टाइप्स वेरिएशन मैंने डिस्कस किए टैरिफ की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे प्रोहिबिटिव, इंपोर्ट, एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग एंड बाकी के जो आपके नॉन टैरिफ मेजर्स है उसको मैं डिस्कस करूंगी। तो आज की वीडियो को मैं यही फिनिश करती हूँ। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।